यूके के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर ने पहली बार पब्लिक एचआईवी टेस्ट दिया। ओडिशा से महाकुंभ जा रहे एक श्रद्धालु की सड़क हादसे में मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। चाइना में एक आदमी दिल का दौरा पड़ने के बाद होश में आकर बोला, मुझे काम पर जल्दी जाना है। ट्रंप ने कहा कि हमास को शनिवार दोपहर तक सभी बंधकों को मुक्त करना चाहिए, नहीं तो वह इजरायल हमास संघर्ष विराम को रद्द करने का प्रस्ताव देंगे। यूके की लेबर सरकार ने भारतीय रेस्तरां पर अवैध कामकाजी के खिलाफ बड़ी छापेमारी की है। एक व्यवसायी जेट के यूएस एयरपोर्ट पर दूसरे जेट से टकराने से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई। सैम ऑल्टमैन ने एलन मस्क के 97.4 बिलियन के ओपनएआई खरीदने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। गायक बी प्राक ने रणवीर अल्लाहबादिया के खिलाफ आपत्ति जताते हुए उनकी पॉडकास्ट में शामिल होने से मना कर दिया। AICWA ने रणवीर अल्लाहबादिया की समस्या के चलते समय रैना के यूट्यूब शो इंडियाज गॉट लेटेंट पर तुरंत प्रतिबंध लगाने की मांग की है। सूर्या विजय देवरकोंडा की फिल्म VD12 के तमिल टीजर के लिए आवाज देंगे, जो 12 फरवरी 2025 को रिलीज होगा। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन कभी रूस का हो सकता है और यूएस सहायता के बदले नेचुरल रिसोर्सेज का व्यापार करने की बात की। नैन्सी मेस ने अपने पूर्व मंगेतर और 3 अन्य पुरुषों पर शारीरिक दुर्व्यवहार और यौन शोषण का आरोप लगाया। डोनाल्ड ट्रंप ने सभी स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जबकि मिजोरू में पथराव की घटना से अशांति फैली और फिलाडेल्फिया में ईगल्स के फैंस ने सुपर बाउल जीत का जश्न मनाते हुए कारों पर चढ़ाई की। पीएम मोदी और फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रों आज एआई एक्शन समिट का सह अध्यक्षता करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की लॉटरी वितरणकर्ताओं पर सर्विस टैक्स लगाने की याचिका ठुकरा दी। नोएडा में 3 लोगों के परिवार को 5 दिन तक डिजिटल गिरफ्तारी में रखा गया और 1 करोड़ रुपए ठगे गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के एनर्जी सेक्टर में आने वाले 5 सालों में कई संभावनाएं हैं, जिसमें 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी और 5 मिलियन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का लक्ष्य है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं के लिए अनुवाद सेवाओं का विस्तार किया। अडानी को राहत मिली क्योंकि ट्रंप ने विदेशी रिश्वत कानून के लागू होने को रोका। दीपिका पादुकोण ने छात्रों से मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा की और उन्हें खुद को व्यक्त करने की सलाह दी। कनाडा यूएस के टैरिफ्स के खिलाफ मजबूती से प्रतिक्रिया देगा, पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा। अपूर्वा मुखीजा और रणवीर अल्लाहबादिया पर समय रैना के शो पर कंट्रोवर्शियल कमेंट्स के लिए पुलिस केस हुआ है। पीएम मोदी ने एआई समिट में कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवता के लिए लाभदायक है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। मेटा ने भारत में इंस्टाग्राम टीन अकाउंट्स लॉन्च किए हैं, जिसमें किशोरों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा फीचर्स हैं। पीएम मोदी ने एआई सरकार और मानकों के लिए वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। सरकार ने रणवीर अल्लाहबादिया के माता-पिता और सेक्स पर विवादास्पद टिप्पणियों के बारे में एनसीडब्ल्यू से रिपोर्ट मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि ईवीएम्स का डेटा चुनाव के बाद क्यों न हटाया जाए। मुकेश अंबानी अपनी पूरी परिवार के साथ कुंभ में पवित्र स्नान करते हैं। ग्रहण 13-14 मार्च 2025 को होगा और नॉर्थ अमेरिका से ब्लड मून दिखाई देगा। एनसीडब्ल्यू ने यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया और कॉमेडियन समय रैना को डेरोगेटरी रिमार्क्स पर 17 फरवरी को समन किया है।